नहीं होना चाहिए। मुद्दों की बात करें अब दिबांग, देखिए फिगर्स का तो विश्लेषण किया और उस पर आपकी टिप्पणी जाहिर सी बात है वो तो आप करेंगे ही। महाराष्ट्र क्या कह रहा है, बड़ा दिलचस्प है ये पूरा, द गेम इज ओपन। देखिए महाराष्ट्र साफ ये बता रहा है कि आप जब राजनीति को बहुत ज्यादा करने लगते हैं, तोड़ जोड़ की राजनीति को करने जब लगते पूरा मट्ठा रायता फैल जाए, जब बुरी तरह से फैला देते हैं कि दोनों पार्टियों को तोड़ देते हैं। यही नहीं, आप मुद्दों की बात करें, जिन मुद्दों के लिए आप खड़े होते थे लाल किले की प्राचीर से, जो प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार वाली बात की, फिर आप भ्रष्टाचारियों को गले लगा लेते हैं। तो मुद्दों का भी एक गड्ढम गड्ढ है, में भी ताल ठोकी। बिल्कुल, मुद्दों का भी गड्ढम गड्ढ है, पार्टियों का भी गड्ढम गड्ढ है। इस हालत में चुनाव कहां जाएंगे, ये जो करीबी नतीजा आ रहा है वो शायद वो ये यशवंत को भी दिखाई दे रहा है कि बहुत मामला करीबी है वहां पर, क्योंकि इन्होंने भी तो वो एक थोड़ा सा, अब थोड़ी चुटकी ले लूं यशवंत पे, वो जो 15 क्लोज और 13 डेड हीट करके इन्होंने भी थोड़ी सी अपनी जान बचा ली है। ये बड़े कॉशियस हो गए, कॉशियस हो गए। ये आंकड़ों का एक मिनट अभी दूंगा मैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये जो आंकड़ों का लोचा है वो इनके सर्वे में भी साफ दिखाई दे रहा है कि ये साफ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि इतना सब कड्डम-गड्ढ मिला हुआ है। देखिए एक जो मोटी बात समझ में आ रही है, जो वहाँ के लोगों से बातचीत करके, दौरा करके समझ में आ रही है कि इन दोनों पार्टियों के पास बेस है। यानी एक तरफ शरद पवार, एक तरफ उद्धव ठाकरे, इनके पास अपना बेस मौजूद है। लेकिन मुश्किल क्या है कि इनका सिंबल नया है, पार्टी का नाम नया है, काडर उतनी तरह से मौजूद नहीं है। तो क्या आप बेस को चुनाव के दिन वोट डलवा पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है वहां पर आने वाले दिनों में। ये और साफ दिखाई मुद्दे देगा। जो ये अभी खामोश है, कोई मुद्दा नहीं सामने आ पा रहा है। भ्रष्टाचार कहने को मुद्दा, पर वो तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ना हो जाए एनडीए के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, उसकी भी मार है। महाराष्ट्र क्या कह रहा है? देखिए मुद्दों की जहां तक बात है, वही मैं कह रहा हूं कि जिन मुद्दों को लेकर आप इतने बढ़ चढ़ के बात करते थे, वो मुद्दे अपने आप आपने खत्म कर दिए, किसी और ने नहीं खत्म किए, आपने अपने आप खत्म कर दिए वो मुद्दे। नहीं तो विपक्ष आपके पास उठाने से कौन रोक रहा है? विपक्ष क्या उठा पा रहा है पुरजोर तरीके से? उसमें फिर वही है कि अगर आप देखिए जो आप राज्य दर राज्य देखें, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, न उनके पास वजन वाला कोई नेता है, न सूझबूझ वाला कोई नेता है जो अपनी बात को कह सके, वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए आप देखें टिकटों का जो बंटवारा हुआ, उसमें भी अगर आप देखें, जानकार बता रहे हैं, सांगली और भिवंडी में जिस तरह से कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए था, नहीं लड़ पाई, और वो दोनों सीटें फिलहाल ये अगाड़ी हारती हुई नजर आ रही है, वो कांग्रेस की कमजोरी की वजह से है। आप कांग्रेस के लिए वही रास्ता है जो मैंने पहले कहा कि आप रेवंत रेड्डी जैसा कोई नया आदमी लाइए, उसको राज्य दीजिए। डेड हीट है, अभी एनडीए जीत रही है पर डेड हीट है, पर वो मेरे ख्याल से निकलेगी सीट। ये बता रहे हैं कि वो नहीं निकाल पाएंगे कांग्रेसी, वो इजीली निकाल लेते। मुद्दों के साथ साथ आंकड़ों का भी हेरफेर है। यशवंत कुछ कहना जरूर चाहते हैं इसमें। आंकड़ों का भी हेरफेर है, मुद्दों का हेरफेर है, पार्टियों का हेरफेर है। तो ये जो चुनाव है, इन सब मतलब ये जी खुला हुआ चुनाव है महाराष्ट्र राजनेताओं के लिए भी और आप जैसे सोफोलॉजिस्ट के लिए भी। डेड हीट आपने एक सुरक्षा कवच डाल दिया कि भैया मैंने बताया था 28 सीटें टू क्लोज टू कॉल है। एक होता है दही, एक होता है दही को मथना। मथने के बाद में या तो आप मट्ठा बनाते हैं नमक डाल के, छाछ, या फिर आप लस्सी बनाते हैं चीनी डाल के। अब महाराष्ट्र में चीनी, नमक, मिर्च, काली मिर्च और दही सब मिला के ऐसा मथा गया है। उसके बाद में आप हमसे कह रहे हैं यशवंत देशमुख तुम्हारी जिम्मेदारी है इस जग में से लस्सी अलग निकाल के करो और मक्खन भी अलग से, और मक्खन अलग से। प्रभु जी कह रहे हैं इनको चाहिए वो थोड़ा सा बाजरे की रोटी के साथ या एक आलू के पराठे के साथ, वो भी खा ले। ऐसा है कि ये मैं पोलस्टर हूं, मेरा काम जनता के मन की दुविधा को सामने रखना है। और ये बात पर दुविधा है, ये एक बड़ी खबर है क्या? मैं एक सेकंड, अब एक ही मिनट, दुविधा है, बिल्कुल दुविधा है, बड़ी दुविधा है। जनता के मन में ही नहीं दुविधा है, नेताओं के मन में दुविधा है। यानी पर जनता भी मन नहीं बना रही है, ऐसी कोई लहर नहीं है क्या? आखिरी कमेंट 30 सेकंड्स प्रभु। जसवंत से पूछा कि उन्होंने क्या कि पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि मोदी फैक्टर, जसवंत जी से पूछना चाहता हूं कि मोदी फैक्टर कितना आपने इसमें इंक्लूड किया है? 10%, 12%? नहीं, मोदी फैक्टर, अगर मोदी फैक्टर निकाल दो तो क्या हालत होगी? मोदी नहीं, अब उसको छोड़ दीजिए, वो तो हम कई बार, मैं ये कह रहा हूं कि असमंजस अभी एक मानस ना बनाए वोटर, तो चुनाव कितना, वो नतीजे उनको प्रिडिक्ट करना तो टेढ़ी खीर हो ही जाएगा। चुनाव कितना दिलचस्प हो जाता है। कहूंगा अगर वहां का वोटर अपनी मूल पार्टी के साथ जुड़ा रहा तो रिजल्ट बदल कर आएंगे।
अगर टूट गई पार्टियां, मूल पार्टियां जैसे शिवसेना और एनसीपी है, उनके वोट अगर बट गए तो रिजल्ट कुछ ये हो सकता है। अगर 90% शिवसैनिक चले गए ठाकरे के साथ और 90% पवार के साथ चले गए, ये आंकड़े बदल सकते हैं। ये आंकड़े बदल सकते हैं। तो खेल खुला है। तीसरी बार ये कह रहा हूं, द गेम इज स्टिल वाइड ओपन। 30-18 का आंकड़ा एनडीए के फेवर में। डेड हीट की बात करता हूं, 8 सीटें चली जाती हैं अगर इंडिया खेमे में, तो यह आंकड़ा हो जाएगा 26-22 इंडिया के फेवर में। और जो डेड हीट में इंडिया के पास सीटें गई हैं, वो अगर चली जाती हैं एनडीए के पास, तो आंकड़ा हो जाएगा 35-13 एनडीए के फेवर में। तो खेल बहुत दिलचस्प है, शुरू हुआ है अभी। ये ओपिनियन पोल है, अंतिम नतीजे 4 को आएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।